हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक सॉल्यूशन में। देखो, हमारा जो चैनल है ना, हम बहुत कुछ करते हैं इस पे, ठीक है। एक तो हमारा गणित का प्राइम टाइम चल रहा होता है, ठीक है। फिर हम ई मॉक का जो 2024 का प्री है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ई मॉक का जो मेंस का है 2023 का, उसका सॉल्यूशन करते हैं। ऑलिव बोर्ड लाइव का करते हैं, ठीक है। देन वीकली टारगेट चलता है हमारा, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो मैथ्स के लिए ना, जितना इस चैनल पे मिल रहा है ना, आई कैन गारंटी पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। और आज जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं ना, ये भी आपको आज तक किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। बहुत बच्चे बोलेंगे ये फ्री की रेबड़ी है, बट मतलब जो बोलना है बोल दो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो, हमारा ना एक ऐप है, आपको पता होगा, ई मॉक ऐप, ठीक है। इसमें ना 2023 मेंस के लिए टोटल 10 मॉक डले हुए हैं, जिसकी कीमत अब तक 49 रुपीज हुआ करती थी, ठीक है। 49 रुपए में आप ये 2023 का दे सकते हो। और इसका मैथ्स का जो सॉल्यूशन है ना, वो मैं खुद प्रोवाइड करता हूं। इसका जो लेवल भी है ना, अच्छा पेपर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर देगा। पेपर का लेवल थोड़ा सा जो एग्जाम 2022 का आया है उससे थोड़ा पार है, अब पार है। जैसे अभी तुम देखते हो ऑली बोर्ड में लोग 360-70 ला रहे हैं, इसमें लाओ, पता चलेगा, ठीक है। तो ये 2023 का मेंस 10 मॉक आपको 49 का मिलता था। अब जो है ना ये फ्री है आपके लिए। और ये कब तक है? ये कब तक फ्री है? जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। जब आप ये ऐप डाउनलोड करोगे, ये 10 मॉक है, 10 के 10 दे दो, ठीक है। बिल्कुल फ्री है और अच्छी तैयारी हो जाएगी। करना क्या है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ई मॉक ऐप का, आप वो डाउनलोड कर लेना या प्ले स्टोर पे डालो ई मॉक पेनिसिया फॉर एसएससी, आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद ना एसएससी मॉक पे जाना है। एसएससी मॉक पे जब जाओगे, एसएससी मॉक पे क्लिक करने के बाद ना आपको 2023 मेंस का आ जाएगा, ठीक है। 2023 मेंस के लिए वहां जाओगे, देन आपको ना परचेज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक तो 11 रुपए का रहेगा और एक जगह लिखा रहेगा डेमो, मतलब इस तरीके से लिखा रहेगा बाय नाउ और डेमो। आपको डेमो पे क्लिक करना है और 10 के 10 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप कोई सा भी दे सकते हो और अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और 11 रुपए अगर आप पे करना चाहो तो कर देना, नहीं भी पे करोगे तो भी आप दे सकते हो। ये 11 रुपए ऑप्शनल है, ठीक है। ये ऑप्शनल है 11 रुपए, बाकी आप डेमो में जाके ये मॉक दे देना। अब इसके अलावा आपको इस ऐप पे क्या क्या मिल जाता है, तो सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे आपको 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 10 इंग्लिश, 10 जीके, ये भी फ्री है, तो वो भी कर लेना, ठीक है। क्लियर है? आ जाए वापस, ये कर लेना, ओके। अरे भाई साहब, हम एक ज्यादा चले गए, चलो ठीक है। और अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो और फिर भी ये वीडियो देख रहे हो, तो एसएससी मॉक पे इसी पे 99 रुपीज का है, 2024 का कोड लगा देना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये इतने का ही है, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा सेल वेल आ गया तो हो गया 80 रुपए 70 रुपए, लेकिन 75-80 रुपए, उससे कम नहीं होता। तो 99 का भी ले सकते हो, लेना जरूर, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे डाल दिया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। चलो करते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, समझना इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा, मतलब पेपर का लेवल अच्छा था, नॉट बैड, नॉट वेरी गुड, बट अच्छा था। रुकना यार, हाँ, अभी ठीक है। क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 400 विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 7? ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 के टेबल में तो आते हैं लेकिन 7 के टेबल में नहीं आते? देखो, 1 से लेके कितना, 400। तो टोटल अगर मैं 400 को 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, 133। यानी ऐसे टोटल कितने नंबर है, 133 नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, जो 3 के टेबल में आता है। लेकिन ये कह रहा है कि 7 के टेबल में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो 3 के टेबल में तो आते हैं लेकिन 7 में नहीं आते? तो देखो, 7, 14, फिर 21 नहीं आएगा, 21 3 के टेबल में आता है, फिर 28, 35, फिर 42 नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा। तो कुल मिला के आप देखोगे कि जो 21 के मल्टीपल्स है ना, 21 हो गया, 42 हो गया, 63 हो गए, टू 400, ये 21 7 के टेबल में नहीं आता है, बाकी सारे तो आएंगे, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि 400 तक ऐसे कितने नंबर है, तो सिंपल 21 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 21 एकम 21, 190,
19। ऐसे कितने नंबर्स हैं? 19 नंबर ऐसे हैं जो बेसिकली 7 के टेबल में आते हैं। ध्यान रखना, 7 के टेबल में आते हैं। तो 133 में से अगर मैं ये 19 घटा दूं तो बचे हुए जो 114 नंबर है, ये कौन से नंबर है जो 7 के टेबल में नहीं आते हैं? ध्यान रखना, ये नहीं आते हैं। तो 114 इज योर आंसर। पिछले वाले में 2-3 क्वेश्चंस इन्होंने गलत करवाए थे जो मैंने टेलीग्राम पे करेक्ट करवा दिया था। इस बार तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल है इस पेपर का। देखो क्या कह रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का, एक प्रॉब्लम गिवन है और 3 स्टूडेंट है। समझना इस चीज को। ए सॉल्व कर देगा, इसकी गारंटी है 3/5। बी सॉल्व कर देगा, इसकी गारंटी है 1/7। सी सॉल्व कर देगा, इसकी गारंटी है 1/2। ठीक है, 1/2। क्लियर है ना? ना करने का क्या होगा? ए नॉट ये नहीं कर पाएगा, एक में से घटा दो, 2/5। बी नहीं कर पाएगा, 6/7। सी नहीं कर पाएगा, 1/2। सिंपल, अगर मैं 1 में से पॉजिटिव का घटा दूं तो नेगेटिव का आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स है। क्लियर है यहां तक? अब आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? देखो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कैसे हो सकता है, देखो समझना कितने केसेस बन सकते हैं। ए ने भी सॉल्व कर दिया, बी ने भी सॉल्व कर दिया, सी ने भी सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अगला, ए ने सॉल्व किया, बी ने नहीं किया, सी ने नहीं किया। ठीक है, फिर ए ने कर दिया, बी ने भी कर दिया, सी ने नहीं किया। समझ रहे हो? ऐसे कितने सारे बन सकते हैं। ए ने नहीं किया, बी ने कर दिया, सी ने नहीं किया। अगेन देखो, ए ने नहीं किया, बी ने कर दिया, सी ने भी कर दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, और हर बार में ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा, ये निकाल सकते हो। देखो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का मतलब पता है, एक ही चांस है कि भैया ए से भी नहीं निकला, बी से भी नहीं निकला, सी से भी नहीं निकला। अगर इन तीनों में से कोई भी एक बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अगर तीनों ही नहीं करता है तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व है। तो तीनों ना सॉल्व करने के चांसेस कितने हैं? 2/5, बी नॉट है 6/7, सी है 1/2। तो देखो 2 से 2 कटा, 6/35। ये क्या है? ये है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का। हमसे पूछा गया है प्रॉब्लम सॉल्व होने का। तो अगर मैं एक में से नॉट घटा दूं, क्या आ जाएगा? तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व, आपका भी और हमारा भी। अगला क्वेश्चन देखो। अरे 3 बंदे हैं, कौन कौन है? एफ जी एच। 3 बंदे हैं एफ जी एच। बिजनेस स्टार्ट किया किस रेशियो में? 7, 3 और 5 रेशियो में। ठीक है, इस रेशियो में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ये कैपिटल का रेशियो है। ठीक है, ये कैपिटल का रेशियो है। ओके, इस रेशियो में इन्होंने कैपिटल लगाए हैं। ओके, इस रेशियो में इन्होंने कैपिटल लगाए हैं। अब देखो क्या कह रहा है आगे, आफ्टर 8 मंथ्स जी लेफ्ट। यानी कि देखो ये जी है, सॉरी ये एफ है, ये जी है और ये एच है। जी ने 8 महीने काम किया और छोड़कर चले गया। फिर 8 महीने के बाद फिर एच ने भी छोड़ दिया, यानी एच ने कितना काम किया है? 16 महीने। ठीक है, और 2 साल बाद इनको इतना प्रॉफिट हुआ, कितना? 2040। यानी कुल मिला के एफ ने 24 के 24 महीने काम किए। ये तो क्लियर है ना? देखो ये 24, 8, 16 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे ना अगर क्योंकि कॉमन आ रहा है तो कट कर दो 3। तो यानी कि अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 21, 3 और 10, ये है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि अगर 34 रुपीज होता है तो उसमें से 21 रुपए एफ को मिलेगा, 3 रुपए जी को मिलेगा और एच को कितना मिलेगा? 10 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2040 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2040 किसकी वैल्यू है? 34 की। चाहिए किसकी? एच की। एच का कितना है हमारे अकॉर्डिंग? 10। सॉल्व कर लो इसको। 34, 30 छके 180, 600 आ जाएगा। है कोई? ये रहा। इजी था? इजी है? ये टफ है? देखो क्या है, हमेशा ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ऐसे। तो देखो यहां पे डिवाइड है और ब्रैकेट भी है।
पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इनको सॉल्व करोगे, देन बाहर लेके आना, ठीक है, और इसको बाद में बिल्कुल, और सबसे एंड में तो वो 49 प्लस करना है। देखो 7/15 इंटू में, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको इधर से कहीं सॉल्व कर दूं, कोई दिक्कत आपको? 7/15 डिवाइड, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 45/49। देखो 15 से कटा ये 3, 7 से कटा 7, 3/7 आ गया, यानी कि 18/7 प्लस 3/7 इंटू 15 प्लस में 49। क्लियर? नाउ ये देखो, ये आ जाएगा 21/7, यानी 3, 3 इंटू 15 45, यानी 7/15 इंटू 45 प्लस 49। क्लियर है? ये कटा 3, 21 प्लस 49, 70। क्लियर? टफ था बट आपके लिए नहीं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज 64,000। टीवी का मार्क प्राइस कितना है? 64,000। ये है मार्क प्राइस। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने के बाद, पहला है 10%, तो 10% घटा दो 6400 रुपए, कितने हो गए? 57,600। यानी कि एक डिस्काउंट के बाद तो इतना है, बट आफ्टर टू डिस्काउंट, पहला 10% है, दूसरा D% है, कितने का खरीदा है? 46080। तो अगर मैं इसमें से 46080 घटा दूं तो ये 10,920, ये क्या है? ये दूसरा डिस्काउंट है। दूसरा डिस्काउंट जो है 10,920, ये किस पे मिला होगा? 57,600 पे। तो बताओ ये कितना परसेंट है? 0 से 0, 0 से 0, 176। कट करें इसको, ये अरे यार ये 576 ही था ना। 520 है ये, वही 10,520 है। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है, एक्चुअली में 11,520 है। ठीक है, सो 11,520 इज व्हाट परसेंट ऑफ 57,600 इंटू में 100। देखो 20 से 20 कटा, इससे कट जाएगा ये 2, 20% आ जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का हो रहा था, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन? वेरी गुड। देखो क्या है, आपसे दे रखा 4 cos a प्लस साइन ए अपॉन में 4 cos a माइनस साइन ए दे रखा है, ये निकालना है। आपके पास गिवन है 4 cot a इज इक्वल टू 5/4। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले तो देखो cot a इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे? या तो देखो 10 दिया होगा या तो cot दिया होगा। अगर 10 गिवन है यहाँ पे तो सबको cos से डिवाइड करो, अगर यहाँ cot है तो सबको साइन से डिवाइड करो। तो अगर मैंने सबको साइन से डिवाइड कर दिया तो देखो 4 cos a अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए, नीचे भी देखो 4 cos a अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए। तो देखो cos अपॉन में साइन cot ना, यानी यहाँ पे देखो यहाँ आ जाएगा 4 cot a प्लस 1, नीचे आ जाएगा 4 cot a माइनस 1, और 4 cot a की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5/4। तो 5/4 प्लस 1, 5/4 माइनस 1, 9/4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 9/1, 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में दम नहीं था। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन ले लो, बार बार आते हैं ये क्वेश्चन, इसमें होगा क्या? आपसे दे दिया जाएगा sec a प्लस 10a की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, x दे दिया, आपने दूसरा ये निकालना होगा sec a माइनस 10a, ये 1/x होता है, और अब इसको प्लस करोगे तो sec a की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करोगे तो 10a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में भी इतना ही है। देखो sec a प्लस 10a कितना है? 10 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा? 1/10, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, इसीलिए आप a प्लस बी ए माइनस बी को तुम 1 अपॉन में x लिख सकते हो, बिकॉज कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/x हो जाएगा। नाउ हमें sec निकालना है, यानी कि अगर मैं इसको प्लस ही कर दूं तो देखो ये कट जाएगा ना, क्या बचा? 2 sec a इज इक्वल टू 101 अपॉन में 10। ठीक है, इसको अगर ऐड करोगे
10 प्लस 1/10, तो ये 101/10, और sec a की वैल्यू आ जाएगी 101/20। क्लियर? देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो फिर जॉब तो नहीं लगेगी। एज्यूम करो, सिर्फ कभी भी अगर एक ही इक्वेशन दे रखा है ना, हमेशा ये एज्यूम पे ही वर्क करेगा। कैसे? देखो यहाँ पे x-10 है ना, क्यों ना मैं x की वैल्यू 10 पुट कर दूं। यहाँ क्या है पता नहीं, अगर मैं 10 पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 15। हालांकि आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, जो मन में आए वो पुट कर दो, आंसर सही आएगा। आंसर सही आएगा जो भी पुट करना है। तो x की वैल्यू अगर मैंने 10 पुट कर दी तो 10 में से 10 का क्यूब प्लस में, अब देखो y की वैल्यू 15 है ना, 15/3 5, 5 माइनस 5 का क्यूब। अब देख लो 0 0 0। डायरेक्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। दो कंटेनर है, उसमें क्या है? स्पिरिट और वाटर। पहला जो कंटेनर है ना, उसमें रेशियो है 8/3। ठीक है, 8:3 यानी 8/11। किसका? स्पिरिट का। ठीक है, और दूसरे वाले में 5:1, यानी कि स्पिरिट की क्वांटिटी होगी 5/6 और वाटर की 1/6। अब ये क्या कह रहा है कि एक 35 लीटर का एक कंटेनर है, तीसरा कंटेनर है, ठीक है, जो ना इन दोनों में से कुछ कुछ क्वांटिटी मिलाकर के बनाया गया है, और उस तीसरे वाले कंटेनर में, यानी वो 35 लीटर का जो कंटेनर है ना, उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 4:1। तो आपसे पूछा गया कि पहले वेसल से कितना पानी निकाला गया है, यही पूछा ना, हाउ मेनी लीटर्स। हाँ, मतलब कितना मिक्सचर निकाला गया है। तो देखो, या तो स्पिरिट लो या वाटर लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। जैसे पहले वाले में वाटर कितना है? 3/11। दूसरे वाले में वाटर कितना है? 1/6। और फाइनल वाले में कितना है? 1/5। ठीक है, ये तो दिख रहा है साफ साफ कि 1/6 1/5 में 1/5 बड़ा है, 1/5 ही बड़ा होगा ना भाई। अब देखो, तो 3/11 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा 4/55। ये तो आ गया 4/55। इसको अगर करें तो 1/30। अब देखो, अब अगर मैं रेशियो के बारे में बात करूं तो ये आ चुका है, पहले वाले में 1/30, दूसरे वाले से निकलेगा 4/55। ठीक है, इसको अगर मैं ये करूं तो इसको लिख सकता हूं 55 इंटू में 120, तो रेशियो आ जाएगा 11:24। ओके, 11:24, यानी कि अगर 35 लीटर है तो 11 लीटर पहले वाले में से, दूसरे में से 24 लीटर। और एक्चुअली में क्वेश्चन में भी 35 लीटर ही है, तो पहले वाले से कितना निकाला गया है? 11, और अगर दूसरे वाले से पूछता तो 24। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ए ने एक लोन लिया 5,000 बी से। ए टू का अरे आजा, ए ने ना बी से 5,000 रुपए का लोन लिया है 5% की दर से, और बी को वो 2 साल बाद वापस दे दिया। यानी कि देखो, ए ने क्या किया, 5,000 रुपए लिया 2 साल के लिए 5% की दर से, यानी 10%। 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 10% ना, 5500 रुपए लौटा दिया। किसको? बी को। अब बी के पास ना कितने पैसे हैं? 5500 रुपए। आगे देखो, बी ने क्या किया, सी को दे दिया 10% के हिसाब से, यानी पहले उसने ए को दिया, फिर उसने किसको दिया है? सी को। किस रेट से? 10% के रेट से। और कितनी दिन के लिए? 3 साल के लिए। यानी कुल मिला के अब ये कितना कमा लेगा 30%। अब 5500 का 33% कितना होता है? 1650 रुपए। कितना? 1650 रुपए। अब पूछा है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अर्न बाय बी। बी ने टोटल कितना पैसा कमाया है? तो यहां कमाया है 1650, और यहां पे भी तो कुछ कमाया था ना इसने। देखो 10% 5,000 का 500, 500 यहां कमाया, 1650 यहां कमाया, टोटल कमा लिया 2150। ओके, इजी क्वेश्चन है ये। ये इसमें ना बहुत बच्चे फंसे होंगे, बहुत बच्चे फंसे होंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन, हमें ना सम निकालना है या एस की वैल्यू निकालनी है। 5/4 माइनस 3/4, 2/4, 5/8 माइनस 3/8, क्या आ जाएगा? 2/8, 5/16 माइनस 2/16,
इनफाइनाइट तक है और ये कटेगा, ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 होता और ऐसे ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अब अगर इसको गौर से देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस या तो एपी बनेंगे या जीपी बनेंगे। तो देख रहे हो हाफ हाफ होता जा रहा है, जैसे 1/2 का हाफ 1/4, फिर 1/2 1/16। तो पहला वाला तो हमें पता है 1/2 है। ओके, आर भी पता चल चुका है, रेशियो भी कितना है 1/2 है। कैसे किया, आर निकालने के लिए सिंपल a2 माइनस a1 कर दो। a2 कितना है 1/4 और a1 कितना है 1/2, तो कट के 1/2 आ जाएगा। अब देखो ये ना इनफाइनाइट तक है, हमें तो एसएन का फॉर्मूला होता है, लेकिन ध्यान रखना कभी भी ना जीपी बने तो एस इनफाइनाइट निकालना हो ना, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है a अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, a अपॉन में 1 माइनस आर। तो इस क्वेश्चन में a कितना है 1/2, 1 माइनस आर कितना है, सॉरी 1/r नहीं होता, 1 माइनस आर होता है। ठीक है, 1 माइनस 1/2, तो सो 1/2 अपॉन में 1/2, तो कट के कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी। 2 मिनट देना मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है दो नंबर है 162 और 32, इसका जो मेन प्रोपोर्शनल है ना वो है m, यानी कह सकते हो, समझना इस चीज को, m इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। मेन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला यही होता है, a है 162 और b कितना है 32। अब एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हो तुम, 81 इंटू में 2, और इसको लिख सकते हो 16 इंटू में 2। हमेशा उससे मल्टीप्लाई करो जिसका रूट पॉसिबल है। अब देखो ये बाहर आएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 2 का भी कपल बन चुका है, यानी 9 इंटू 4 इंटू में 2। m की वैल्यू कितनी आ गई है 72। ठीक है, अब देखो ऐसे ही कह रहा है 486 और 150 का n है। 486 और n का जो माध्य अनुपात है वो कितना दे रखा है n है। सो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसे ही अंडर रूट 486 इंटू में 150। अब देखो कैसे करोगे इसको, अगेन ये 81 का मल्टीपल है, 81 इंटू में 6, और ये 25 का मल्टीपल है, 25 इंटू 6। अब ये देखो ये 9 6 का भी कपल बन गया और 25 का 5 होता है। ठीक है, सिंपल हमें निकालना है, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ m एंड n। m कितना है 9 इंटू 6 इंटू 5, और इसको तुम लिख सकते थे 9 इंटू 4 इंटू 2, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 9 से 9 कट गया, 2 से कटा 3, 15 रेशियो 4। ठीक है, 15 m और n का रेशियो, अच्छा m छोटा है ऑब्वियस सी बात है, तो 4 रेशियो 15, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 72 और 270 का जो भी रेशियो है। सरकम रेडियस का ना हमें फाइंड करना है, एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड है 16, एक है 30 और एक है 34। जब कभी भी 16, 30 और 34 दिखे ना तो दिमाग घूम जाना चाहिए। कैसे कि भैया ये है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद करना है। तो अब आपसे पूछा सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस तो सिंपल h/2 होता है, सबसे बड़ा h ही है ना, तो 34/2 17। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में यही क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम बचाता है, और फिर उस क्वेश्चन को ऐसे फालतू क्वेश्चन पे लगाना होता है। देखो आयुष का जो मंथली एक्सपेंडिचर है ना एजुकेशन पे, वो 80% ऑफ हर सेविंग है, ध्यान रखना 80% ऑफ हर सेविंग। आयुषी ओके, द सेविंग इज 30% ऑफ हर मंथली इनकम। देखो अगर इनकम, आयुषी की इनकम अगर 100 रुपए है ना, तो वो कितना से खर्च कर रही है 30%। यही तो कह रहा ना, सेविंग इज 30% ऑफ हर मंथली इनकम। और ये कह रहा है कि एजुकेशन पे जो खर्चा है ना वो 80% ऑफ हर सेविंग है। एजुकेशन पे कितना हो जाएगा 80% ऑफ सेविंग, यानी कि 30 का 80% कितना होता है 24। क्लियर है, इफ हर एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 2,74,752, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ आयुषी। एक चीज ध्यान रखना, जो परसेंटेज मंथली का होगा ना वही एनुअल का भी होगा, तो इसमें परेशान मत होना। ठीक है, जैसे यहां पे दे रखा है इसने मंथली इनकम,
क्योंकि यहाँ सब मंथली में है, तो एनुअल को भी तुम मंथली ट्रीट कर सकते हो, मंथली को भी एनुअल ट्रीट कर सकते हो। तो टोटल इसका एजुकेशन पे खर्चा कितना है? 2,74,752। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर मैं इसको एनुअल इनकम 100 मान लूं, तो एनुअल एजुकेशन पे खर्चा कितना है? 24। हमारे अकॉर्डिंग क्या चाहिए? आपसे इनकम पूछा गया, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल इसको कट करना है आपको, 24 एकम 24, इन लाख निकालना है। तो लाख में है तो देखो, लाख में निकालना है तो सिंपल सी बात है, 5 डिजिट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इस 3 को यहां उड़ा दो, यानी हमें 274.752 को बस डिवाइड करना है। तो 24 3, फिर 4 आ गया, फिर अगेन 11। अब साफ साफ दिख रहा है कि 11 के आगे कुछ है ही नहीं और पॉइंट लगना है, तो ऑब्वियस सी बात है यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, पहले काटेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। अरे क्यों भैया, सीधा 1 लाख लगा के कर दो ना ऐसे। देख रहे हो, सिर्फ 2 को ही काटना पड़ा। ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसको ना बहुत बच्चे अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, कोई ट्रिक्स लगाता है, कोई कुछ लगाता है, बट दिमाग लगाना होता है इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा। देखो क्या कह रहा है, 1420 मीटर का रेस है, ए जो है ना 50 सेकंड में फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया। देखो 1420 सेकंड, 1420 मीटर का है। सोचो ए यहां पहुंच गया कितनी देर में? 50 सेकंड में। ठीक है, 50 सेकंड में, और बी को यही पहुंचने में लगा 71 सेकंड। कितना टाइम? 71 सेकंड। अब ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि कितने डिस्टेंस से ए ने बी को हरा दिया। अरे ए ने कितने डिस्टेंस से बी को हरा दिया, तो बस आप ये देखो ना कि ये जो 50 सेकंड में जब ए पहुंचा था, तो बी था कहां पे? यहां कहीं रहा होगा, यहां कहीं रहा होगा ना। देखो ए ने 50 सेकंड में ट्रेवल किया है और बी यहां पहुंचा है 71 सेकंड में। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं, 71 ही था ना, हाँ 71 में। तो अगर 1420 मीटर ये 71 सेकंड में पहुंच रहा है, तो 1 सेकंड में ये कितना चल रहा था? 71 दूनी 142 ना, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो जब 50 सेकंड में ए वहां पहुंचा होगा, तो बी 20 की स्पीड से कितना पहुंचा होगा? 1000 मीटर पे। तो एक्चुअली में देखो, ये 1000 मीटर पे है और ये 1420 पे है, तो कितने मार्जिन से हराया है? 420 से। कुछ करना ही नहीं है, सिंपल दिमाग लगाओ। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो क्या करता है ना, 16% वेट कम देता है। तो अब बताओ प्रॉफिट कितना है? 16% वोट देने का मतलब है कि लोगों को बोलता है भैया 100 रुपए का सामान है, मैं आपको 100 का ही दे रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअली में करता क्या है? सिर्फ 84 रुपीज का सामान दे रहा है। मानते हो? कितने का सामान दे रहा है? 84 का सामान दे रहा है। तो एक्चुअली में ये जो 16 रुपए ये चूना लगा रहा है ना, तो ये 16 रुपए क्या है? इसकी कमाई है। तो 16 84 का कितना परसेंट है? निकाल दो। दिख रहा है 16 पंचे 80 है, ये 80 से ज्यादा है, यानी कुछ भी कर दो 20 से कम ही आ रहा है, 19-20 के आसपास। 20 से कम आ रहा है, 21 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 19 आ जाएगा। 11-13 से तो बहुत दूर है, सीधा ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लेना, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। इस वाले में हमने मोड निकालना है। मोड मतलब होता है बहुलक। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं इसको बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में 10 4 बार आया है, और कुछ रिपीट होता हुआ दिख रहा है? 12, 12 3 बार ही आया है, तो 12 तो आ नहीं सकता, 12 नहीं हो सकता। 3 कितनी बार आया है? 3 2 ही बार आया है, यानी अब तक कुल मिला के 10 4 बार आ गया, तो 4 10 ही है इसका मोड। जो सबसे ज्यादा बार आए वो मोड होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, कॉनिकल टेंट यानी शंकुकार ऐसे करके दिखता है जो। ठीक है, इसमें टोटल 12 आदमी को हमें रखना है। कितने आदमी को रखना है? 12 आदमी को। और हर आदमी को ना, हर आदमी को बेस एरिया चाहिए 4 स्क्वायर मीटर। कितना? 4 स्क्वायर मीटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर तुम कोन को ऊपर से देखते हो ना, तो बीच ये वाला वो है, ठीक है, और ऊपर जाके टेंट है, तो बीच वाला एरिया ऐसे दिखेगा ना। तो हर आदमी को ना ऐसे छोटे छोटे में कितने कितने चाहिए? 4। जैसे इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4, ऐसे करते करते टोटल 12 आदमी है। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते, यानी कि इसका एरिया कितना होना चाहिए टोटल? कम से कम 48 स्क्वायर मीटर। तभी तो सबको 4 4 मिल पाएगा ना।
यानी कि हमें पता है बेस एरिया कितना है 48 है, क्योंकि सबको 4 4 चाहिए, और बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई आर स्क्वायर 48 है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ध्यान रखना। आगे देखो, अब हर आदमी को ना खड़े होने के लिए, अब देखो ऑब्वियस सी बात, अगर वो टेंट में खड़ा है तो थोड़ा सा स्पेस तो ऊपर वगैरह भी चाहिए ना, एयरी स्पेस हो, ठीक है। कितना चाहिए वो 20 क्यूबिक मीटर, 20 क्यूबिक मीटर एक आदमी को, तो 12 आदमी को कितना चाहिए टोटल 20 के दर से 240। अब ये 240 मीटर एक्चुअली में है क्या, 240 मीटर है क्या, तो ये पूरा एरिया है, अंदर का एरिया, और जो अंदर का एरिया होता है ना उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि कौन 3D है, 3D फिगर है, 3D फिगर के अंदर वाला जो पार्ट होता है ना उसको हम आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, आयतन कहते हैं। अरे यार ये इतने नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है, हाँ ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आयतन कितना है 240, किसका, शंकु का यानी कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3, यानी आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुल मिला के आप देखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर के बदले में 48 लिख सकता हूं। हाइट हमें पता नहीं है, हाइट ही निकालना है एक्चुअली में, हाइट ऑफ द कोन निकालना है, और वॉल्यूम कितना है 240। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, 3 से कटा 16, h इज इक्वल टू 240 अपॉन में 16, बहुत दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा 15 है इसका आंसर। आसान था, समझना इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, प्रिया कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। देखो प्रिया किसी काम को 48 डेज में खत्म कर सकती है। प्रिया की जो फ्रेंड है ना तनीषा, वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है, किससे, प्रिया से। देखो प्रिया से 20% ज्यादा एफिशिएंट का मतलब है कि अगर प्रिया 5 काम कर रही है तो तनीषा कितना काम कर रही है, 6 काम कर रही है। आगे देखो समीक्षा एक और दोस्त है, वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है, किससे, तनीषा से। यानी कि तनीषा अगर 4 काम करती है तो समीक्षा कितना काम करेगी, 5 काम, ठीक है। यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो 6 4 20 24 और 30, यानी एक दिन में प्रिया 20 काम करती है, तनिषा 24 और समीक्षा 30। अब आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि तनिषा और समीक्षा कितने दिन में पूरा काम कर देगी। तो सबसे पहले देखो प्रिया 48 दिन में हर रोज 20 की स्पीड से काम कर रही है, तो टोटल काम तो इतना है। अब अगर ये दोनों मिलकर काम करे तो 30 + 24 कितना होता है 54 काम। हर रोज कितना काम होगा 54 होगा। कर लो इसको, 6 से कट गया, 6 8 48, 6 9 54, 160/9, 160/9 ऑप्शन नंबर सी। टेलीग्राम पे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि आज का वीकली टारगेट नहीं आया है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 10:30 बजे रात को, तो इसलिए आज थोड़ा सा 11 11:30 तक आएगा वो, बट ठीक है आपने मिल जाएगा आज। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइज करना है, कर लोगे, या तो वैल्यू पुट कर लो या फिर सीधा देख लो a माइनस बी का दिख जाएगा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये क्या आ जाएगा 36 का होता है ना, तो इसको लिख सकते हो 36 m स्क्वायर प्लस में 25, 36 m स्क्वायर माइनस 25। तो कुल मिला के ये तो दिखना ही चाहिए, जिस ऑप्शन में ये ना दिखे उसको उड़ा दो। जैसे इस वाले में नहीं दिख रहा उड़ा दो, इस वाले में नहीं दिख रहा उड़ा दो। अब 2 ही ऑप्शन बचा है, यहाँ पे स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये और एक्सपेंड हो जाएगा ना, ये 6m माइनस 5 और 6m प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आपने क्या करना है, पहले 7 स्क्वायर नंबर, ठीक है, जो पहले 7 स्क्वायर नंबर है ना उसका एवरेज निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टिल 7, ठीक है। एवरेज निकालना है कितना, जो पहले 7 का, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करते 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 7 का स्क्वायर का एवरेज निकालना है। ऐसे करके निकल जाएगा ना। आप चाहो तो उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि 7 है तो ऐड ही किया जा सकता है। अदरवाइज पहले 7 का जो टर्म है ना, पहले जो एस एन होता है, एस बेसिकली देखो ये होता है एक, अगर सिग्मा एन निकालना हो तो एन प्लस 1 अपॉन में 2। अगर सिग्मा एन स्क्वायर निकालना हो यानी कि पहले एन स्क्वायर का सम, तो सिंपल फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। बट ये तो सम का होता है ना, तो अगर एवरेज करना होता तो क्या करोगे, n से डिवाइड कर दोगे। तो n से डिवाइड करने के बाद ये आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब n के बदले पुट कर दो 7, 8/6 और यहाँ पे पुट करोगे तो 15 आ जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 2 4 4 × 5 20, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप चुटकियों में कर दोगे इसे, और वो फॉर्मूला ऐसा है जो आना चाहिए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 2 ट्राइंगल है,
एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक है एम एन ओ, और ये सिमिलर है, ध्यान रखना ये क्या है, सिमिलर है। जैसे ये है पी क्यू आर और ये है एम एन ओ, एम एन ओ, ठीक है, ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब पी क्यू अपॉन में पी एन, पी आर अपॉन में एम ओ और क्यू आर अपॉन में एन ओ बराबर होगा। दे क्या रखा है, पी क्यू 6 दे रखा है, वेरी गुड, क्यू आर 7 दे रखा है, आर पी 11 दे रखा है, एन ओ 3 दे रखा है। आपसे ना पेरीमीटर पूछा है एमएनओ का, पेरीमीटर पूछा है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें भी ऐसा ही होता है, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर अपॉन में पेरीमीटर ऑफ किसका, एम एन ओ इज इक्वल टू जो भी साइड का रेशियो होता है, लाइक जैसे यहां पे क्या है, क्यू आर अपॉन में एन ओ, क्योंकि हमें एन ओ पता है तो हम एन ओ ही लेंगे। पी क्यू आर का पेरीमीटर कितना है, 6 7 13 11 24, एम एन ओ का हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। क्यू आर कितना है हमारा 7 है और एन ओ कितना है 3 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24×72 इजी था ये भी। टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस r सेंटीमीटर intersect each other at x and y। दो सर्कल है, दोनों का रेडियस r है, ये दोनों एक दूसरे को x और y पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये x है और ये y है और इनका रेडियस कितना है, इनका रेडियस है r। जैसे ये सेंटर है ना, तो ये रेडियस है r और अगर इसका रेडियस ये है तो ये कितना है, r है, ठीक है। O1 एक का सेंटर है, O2 दूसरे का सेंटर है, ये सब कुछ गिवन है, ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना। आगे देखो, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 20, यानी कि ये जो है ना ये 20 है, ये एक्स वाई कितना है 20 है, दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट 10 और ये वाला भी पार्ट कितना 10, 10 पार्ट हो जाएगा दोनों, दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन छोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4√11, देखो O1 और O2 का जो डिफरेंस है ना 4√11 है, यानी कि ये भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, 2√11 और 2√11, ओके। और आपको पता है जहां पे भी ये कटता है तो 90 डिग्री होता है, दैट मीन्स कि ये है 10, ये है 2√11 और ये है कितना r, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, 2 दूनी 4 44 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 144, 144 का रूट कर दो क्या आ जाएगा 12, ये इसका आंसर है, ठीक है। बेसिक्स, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या है देखो, 10n/3 प्लस 10 आदमी, 10n/3 प्लस 10 आदमी, हर आदमी एक दिन में 6 घंटा काम करता है, ये 40% काम, कितना काम 40% काम, 100 में से 40 काम कर रहा है, ये कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में कर सकता है, ओके। ये पहला वाला केस। दूसरा वाला देखो क्या कह रहा है, n+5 आदमी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क यानी कितना, अगर ये 40 काम कर रहे हैं तो कितना काम बच गया है 60 काम, ये 60 काम करने में कौन n+5 आदमी जो है कितना दिन लगाएगा 20 दिन लगाएगा, 12 आवर्स पर डे काम करके, तो बताओ n कितना होगा, सॉल्व करना है इसको। देखो सबसे पहले तो 0 से 0 कटा, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब देखो 2 से कटा ये 3, 3 से कटा ये 4, आगे देखो 0 से 0 और तो कुछ नहीं कट रहा, अब कुछ नहीं कट रहा, वहां पे 8 बचा, यहाँ 3 बचा है, 3 को अंदर लेके आओगे तो यहाँ आ जाएगा 10n प्लस में 30 और वहां पे 4 को 4 दूनी 8 को अंदर लेके जाओगे तो 8n प्लस में 40, इसको उधर ले आओ उसको उधर ले आओ, तो 2n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। आसान क्वेश्चंस होते हैं ये, दिखने में ही बस वो रहता है। बच्चों के मैसेजेस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा पहले वीडियो खत्म करें या पहले उनको जवाब दें, पहले वीडियो खत्म कर लेते हैं, थोड़ा उनको ना पेशेंस रखना चाहिए, हालांकि 10:30 11 लेट हो गया ना, अब 1 घंटा ही बचा हुआ है तो उन कितना पेशेंस रखे। देखो 72.5% ऑफ x माइनस वाई जो है ना वो 58% है किसके, x प्लस वाई के। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा रेशियो सही रहेगा, तो पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज जुड़ जाएगा, अब कर दो मल्टीप्लाई, तो 72.5 x माइनस
72.5y इज इक्वल टू 58x प्लस में 58y। इसको उधर ले आओ, x से x ये आ जाएगा 14.5x और ये उधर चले जाएगा, उधर ऐड हो जाएगा 72 8 80 130.5y। क्लियर है? इसको सॉल्व करना है आपको, पॉइंट से पॉइंट हटा, 5 से कट करते हैं, 5 दूनी 10 29x इज इक्वल टू 5 दूनी 10 5 छके 30 कट रहा है सीधा 9 से, सो x इज इक्वल टू 9y। ये क्या है? ये आंसर है। ठीक है, x इज इक्वल टू 9y है कहीं? ये रहा, जरूर होगा। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ है 17:8 में और इसका पेरीमीटर क्या है? इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 150 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखूं तो फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 17x प्लस में 8x। ये किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना है? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लो इसको, क्या जाएगा? 17 25x 50x इज इक्वल टू 150। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 3। ओके, और साइड क्या था बेसिकली? 17x और 8x, यानी कि 17 थिया 51 और 8 थिया 24। ये क्या था? ये साइड था। अब इसका एरिया निकाल दो। इसका साइड है 150, ध्यान रखना साइड है 150, तो पेरीमीटर तो ये होगा ना। x की वैल्यू 12 आ गई है, ठीक है, तो 12 पुट करोगे तो 17 इंटू में 12 कितना होता है? 170 और 12 204 और 17 इंटू में 8 कितना होता है? 126 36। हाँ 136, 17 इंटू में 8 टेबल आना चाहिए। 170 में से 34 घटा दो 136। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? एरिया पूछा, तो एरिया मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो जरा गौर से देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, तो 6 इंटू 4 24 आएगा ना। तो जहां पे भी 4 है वही आंसर हो सकता है। बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर्स मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। 126 को 204 से करना है। अब इजी क्वेश्चन है, जैसे देखो कॉस आपको निकालना है, ये कॉट 30 कितना होता है? √3। साइन 90 1 होता है। 1060 कितना होता है? √3। कट गया, 1 इज योर आंसर। एंड द लास्ट वन आपसे पूछा है लीस्ट स्क्वायर नंबर जो 9 12 और 14 से डिविजिबल हो। 9 12 और 14 से, तो पहले तो ये देखोगी कि क्या पॉसिबल है, कोई ऐसा नंबर है जो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो यहां तो खैर नहीं दिख रहा है, यहां ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 भी हो सकता है यूनिट डिजिट, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो चेक करते हैं, सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखो डिविजिबल बाय 9 है ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी लगाओ। 7 10 14 2 16, ये नहीं हो सकता। 6 4 10 7 17 1 18, ये हो सकता है। 5 2 7 7 14 1 15, ये नहीं हो सकता। 6 4 10 7 17 1 18, ये हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर दूं तो ये कट गया। अब देखो 12 और 14 बचा। ठीक है, अगर वो 12 के टेबल में आता है ना, तो 4 के टेबल में भी आएगा। और अगर 4 के टेबल में आता है ना, समझना इस चीज को, 4 के टेबल में आता है ना, तो आखिरी का जो 2 डिजिट है ना, वो 4 के टेबल में आना चाहिए। तो ये तो नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन के साथ जाना था। ओके, तो आई होप क्लियर होगी। और जैसा मैंने बताया था, जो मॉक फ्री है, जरूर उसमें अपने आप को एनरोल करो और मॉक दो, ताकि 2024 की तैयारी ना आपकी अच्छे से हो पाए, 23 मेंस की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।